हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। मैं शशि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की रिवीजन क्लासेस, जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ टॉपिक करा चुकी हूँ और मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने अब तक कराए हैं। और उसी कड़ी में मैं आपको करा रही हूँ सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह में हमने आपको बता दिया था कि समूह क्या होता है, जो व्यक्तियों के द्वारा मतलब बनाए जाते हैं। उनमें व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी में हम सामाजिक समूह में ही हमारा टॉपिक आता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह और आभासी समूह। क्योंकि इनमें से पेपरों में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, या फिर द्वितीयक समूह क्या है, ऐसी अर्ध प्राथमिक समूह क्या है और आवासी समूह क्या है। तो हम आज सबसे पहले करेंगे प्राथमिक समूह कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ मतलब पाए जाते हैं, मतलब कैसे हम पता कर लेंगे कि ये प्राथमिक समूह के संबंध है या फिर द्वितीयक समूह के। तो आइए हम बताते हैं आज आपको प्राथमिक समूह के बारे में। क्या है प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है, चार्ल्स कूले ने, ये चार्ल्स कूले है, समाजशास्त्री है। तो इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कब आई थी 1909 में। ये पूछ लेते हैं पेपर में, ये पूछ लेते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है। तो ये किसकी है, चार्ल्स कूले की। तो चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की क्या है, अवधारणा दी। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, चार्ल्स कूले ने। किसने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में। कब, 1909 में। तो उन्होंने क्या बताया प्राथमिक समूह के बारे में कि ऐसे समूह होते हैं कि जिनके सदस्यों में क्या है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हो। ऐसे समूह जिनके सदस्यों में क्या है, आमने सामने के फेस टू फेस रिलेशन पाया जाता हो। और क्या है, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष आते हो, मतलब सबसे पहले क्या है, उन्हीं से संबंध होता हो। जैसे एक बेटे का क्या है, माँ से सबसे पहले संबंध आता है, एक बेटे का माँ से, या एक बेटे का किससे, अपने पिता से। तो बीच में कोई नहीं है। तो ऐसा ही इसमें है कि फेस टू फेस संबंध हो और क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष आते हो। तो ऐसे समूह को उन्होंने क्या बताया, प्राथमिक समूह बताया। चार्ल्स कूले ने ऐसे समूह को क्या बताया, प्राथमिक समूह बताया। इन्होंने प्राथमिक समूह के उदाहरण भी दिए। तो उन्होंने प्राथमिक समूह के जो उदाहरण बताए कूले ने, ये आ जाते हैं कि प्राथमिक समूह के उदाहरण में कूले ने किसके समूह को रखा है। तो किन किन समूहों को रखा है, सबसे पहले इन्होंने रखा है परिवार के लिए, फिर किसे रखा है, क्रीड़ा समूह, फिर किसे रखा है, पड़ोस के लिए। परिवार में भी हमारे क्या संबंध होते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं, आमने सामने के होते हैं। हमारे माँ से, हमारे भाई से, बहन से, पति से, ये सब कैसे संबंध है के, आमने सामने के संबंध और प्रत्यक्ष संबंध है। और क्रीड़ा समूह में, क्रीड़ा समूह क्या होता है, जो बच्चे मतलब खेलते हैं, वही क्या होता है, क्रीड़ा समूह होता है। ऐसे इसमें संबंध होते हैं क्रीड़ा समूह में भी। और पड़ोस में भी क्या होता है, पड़ोस में भी हमारे आमने सामने की और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क होता है उन लोगों के साथ में। अब हमारे चार्ल्स कूले के ही उसमें निकल के आते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है, उसका नाम है मानव समाज। ये किंग्सले डेविस की पुस्तक का नाम है, ह्यूमन। हमें अंग्रेजी वाले शब्द याद रखने हैं, क्योंकि
परिवार बताया, इसमें प्राथमिक समूह में क्रीड़ा समूह बताया, पड़ोस बताया, गांव बताया और कार्य करने वाले समूह बताए। किंग्सले डेविस के भी उदाहरण पूछ लेते हैं कि प्राथमिक समूह के उदाहरण जो किंग्सले डेविस ने बताए हैं वो हमको बताइए। और परिवार बताया, क्रीड़ा समूह बताया, पड़ोस, गांव और कार्य करने वाले समूह। इनमें सभी संबंध जो हमारे बन रहे हैं वो आमने सामने के बन रहे हैं और क्या है, कैसे बन रहे हैं, प्रत्यक्ष बन रहे हैं, सीधे हम उनके संपर्क में आ रहे हैं। ठीक है, और तो ये इन्होंने बताया। अब आते हैं इसी उसमें कड़ी में आते हैं जो उदाहरण बताया है वो किसने और उदाहरण बताया है मैकआवर और पेज ने। मैकआवर और पेज ने भी प्राथमिक समूह के उदाहरण बताए हैं। कौन कौन से समूह बताए हैं इन्होंने? एक तो परिवार बताया है, क्रीड़ा समूह बताया है, मित्र मंडली बताई है, गपशप समूह, साझेदारी समूह, स्थानीय भाईचारा समूह, अध्ययन समूह, गैंग और क्या है, जनजाति परिषद। मैकआवर के पूछ लेते हैं, मैकआवर का ये जो गैंग है और ये जनजाति परिषद है ये भी कभी कभी उठा के पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये गपशप समूह वाला भी पूछ लेता है पेपर में, तो हमें इन तीनों के याद रखने हैं। ज्यादा नहीं है, चार्ल्स कूले ने इसकी अवधारणा दी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी पुस्तक में, और इनके 3 उदाहरण बताए हैं, परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस। और किंग्सले डेविस ने क्या बताया? किंग्सले डेविस ने बताए हैं परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और ये क्या आता है हमारे कार्य करने वाले समूह। मैकआवर ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग और जनजाति परिषद। ठीक है, ये तो हो गए प्राथमिक समूह के बारे में। ठीक, अब हम बताते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं। क्या बताते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं? ये हमने उदाहरण बता दिए, अब हम बताते हैं विशेषताएं। तो विशेषताओं पे हम बात करते हैं, तो इसकी जो विशेषताएं बताई हैं वो बताई है किंग्सले डेविस ने। किसने बताई है इसकी विशेषताएं? किंग्सले डेविस ने इसकी विशेषताओं को बताया है। तो उन्होंने 2 तरह की विशेषताएं बताई हैं। किंग्सले डेविस ने 2 तरह की विशेषताएं बताई हैं, एक भौतिक विशेषताएं और एक आंतरिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं में ये 3 बातों को रखते हैं। भौतिक विशेषताओं में किंग्सले डेविस 3 बातों को रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है भौतिक विशेषताएं जो उन्होंने 3 बातों को रखा है। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो हमें शारीरिक समीपता होनी चाहिए। शारीरिक समीपता इन्होंने प्राथमिक समूह की विशेषता को बताया है। दूसरा बताया इन्होंने लघु आकार। प्राथमिक समूह का क्या बताया इन्होंने? लघु आकार बताया है दूसरी विशेषता में। तीसरी क्या बताया है? संबंधों की अवधि, मतलब जितने लंबे संबंध होंगे हमारे प्राथमिक समूह क्या है उतने ही अच्छे होंगे और उतने ही दीर्घ अवस्था तक क्या है चलते रहेंगे। जितने लंबी हमारे संबंधों की अवधि होगी उतने ही संबंध हमारे चलते रहेंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्या है? सबसे पहली शारीरिक समरूपता, लघु आकार और तीसरी क्या है? संबंधों की अवधि। ठीक है, ये तो इनकी हो गई भौतिक विशेषताएं। अब बात करते हैं हम आंतरिक विशेषताओं की। इन्होंने 2 तरह की विशेषताएं बताई हैं प्राथमिक समूह की, एक भौतिक और एक आंतरिक। भौतिक में ये 3 बातों को रखते हैं, 3 बातों को रखते हैं, एक शारीरिक समीपता, लघु आकार और क्या है तीसरी संबंधों की अवधि। अब ये आंतरिक विशेषता की बात करते हैं, तो आंतरिक विशेषता में काफी कुछ बातों को रखा गया है। एक तो क्या है? उद्देश्यों की समानता। तो हमारे प्राथमिक समुदाय में समूह में क्या होता है? उद्देश्यों की
समानता होती है। सभी के उद्देश्य क्या है, एक जैसे होते हैं, अलग अलग उद्देश्य किसी के भी नहीं होते। अब हम परिवार में ही देख ले, परिवार में क्या है, सभी उद्देश्य हमारे समान हैं। सभी के उद्देश्य समान है, इसी वजह से ये क्या है, हमारा एक परिवार है, एक क्या है, संस्था के रूप में चल रहा है। तो ये है उद्देश्यों की समानता। अब आता है हमारा संबंध स्वयं क्या है, साध्य होते हैं। संबंध हमारे स्वयं ही साध्य होते हैं, स्वयं ही साधन है, दूसरे की हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, उनका कोई उद्देश्य वगैरह, लक्ष्य वगैरह अलग अलग नहीं होता, सभी का एक ही लक्ष्य होता है। तो इनको हम कहेंगे संबंध क्या है, स्वयं ही साध्य होते हैं। ठीक है, स्वयं ही अपने आप चलते हैं। तीसरी आती है हमारा कि संबंध वैयक्तिक होते हैं। अब वैयक्तिक का मतलब है कि जैसे हम एक बात बता रहे हैं, जैसे हम किसी की बुआ हैं, तो जैसे हम एक्सपायर हो जाते हैं तो वहीं पे क्या है, बुआ खत्म हो जाती है। तो क्या है, हमसे ही संबंध है, हमसे ही क्या है, संबंध है कि वैयक्तिक है, कि जब हम रहेंगे तब तक हमारे संबंध रहेंगे, हम नहीं तो संबंध खत्म। जितने भी हमसे संबंध जुड़े होंगे, किसी की माँ होंगे, हम किसी की पत्नी, किसी की बुआ, किसी की, ऐसे ही सारे वो संबंध हमारे हमसे खत्म हो जाएंगे। तो क्या है, ये वैयक्तिक होते हैं, व्यक्ति के अपने संबंध होते हैं। ठीक है, चौथी बात निकल के आती है हमारी, संबंध क्या है, संपूर्ण होते हैं, पूरे संबंध होते हैं। अगर हम किसी की बुआ है तो बुआ है, ठीक है, अब माँ है तो माँ है, इसमें किसी का कोई दोहराए नहीं होता। तो ये क्या है, प्राथमिक समूह में संबंध क्या है, संपूर्ण होते हैं। अब पांचवी बात निकल के आती है कि इनका क्या है, संबंधों का स्वतः ही विकास हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ ही प्राथमिक समूहों में संबंध अपने आप ही विकसित हो जाते हैं, अपने आप ही उस पर आ जाते हैं। आगे हम बताएंगे आपको परिस्थिति में, स्टेटस में क्या होता है, दो तरह की परिस्थिति होती है, एक तो अर्जित होती है और एक होती है प्रदत्त। तो जो प्रदत्त परिस्थिति होती है उसमें क्या है, व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, बच्चा परिवार में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसको क्या है कि सारी परिस्थितियों से जुड़ जाता है। किसी का बेटा बन गया, बेटा की परिस्थिति आ गई उस पे, किसी का या उसको उत्तराधिकार किसी का मिल गया, राजा के घर पे हुआ तो उत्तराधिकार मिल गया, ऐसे करके उसपे सारी, किसी का चाचा बन गया, किसी का भैया बन गया। तो ये क्या है, ये प्रदत्त में सारी उसपे अपने आप से ही आ जाती है, जो क्या है, समाज उसको दे देता है, समाज ही उसको प्रदत्त परिस्थिति दे देता है। ठीक है, तो हम परिस्थिति में आपको बताएंगे। जो रॉल्फ लिंटन है उन्होंने परिस्थिति को मतलब दो भागों में बांट दिया है, एक अर्जित और एक प्रदत्त। अर्जित जो होती है वो व्यक्ति अपने आप से, अपनी योग्यता से हासिल करता है। ठीक है, जब परिस्थिति और भूमिका वाला आएगा कॉन्सेप्ट तब हम आपको और उसमें बता देंगे। तो उसी में हम कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह में क्या है, संबंधों का स्वतः ही विकास होता है। ऐसे जैसे कि परिस्थिति आ जाती है वैसे ही अपने आप से ही स्वतः विकसित हो जाते हैं। किसी के कुछ लग जाते हैं, किसी के कोई पद आ जाता है हम पे, किसी का कुछ आ जाता है, ऐसे तो क्या है, स्वतः ही विकास होता रहता है। अब आगे नियंत्रण शक्ति। जो प्राथमिक समूह में क्या है, नियंत्रण शक्ति भी होती है। तो वो कैसे होती है, हम अपने ये रीति परंपराएं इन सबके माध्यम से व्यक्ति पर क्या है, नियंत्रण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम क्या है, व्यक्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बताए, आंतरिक विशेषताएं बताई और ये बताई भौतिक। अब हम बात करते हैं, कूले ने भी इनकी विशेषताओं को बताया है, कूले ने भी बताया है इनकी विशेषताओं के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया है, संबंधों की संपूर्णता,
अवधि। जितने ज्यादा संबंधों की अवधि होगी उतने ही ज्यादा संबंध क्या होंगे, घनिष्ठ होंगे। अवधि और घनिष्ठपन एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू बन रहे हैं। मतलब अगर अवधि होगी तो संबंध क्या होंगे, घनिष्ठ होंगे। ठीक है, ये अवधि हम कर लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, घनिष्ठता। ठीक है, जितनी हमारी संबंधों की अवधि होगी उतने ही संबंध क्या होंगे, हमारे घनिष्ठ होंगे। व्यक्तिगत संबंधों को आवश्यक विशेषता बताया है। जो इनकी सबसे ज्यादा आवश्यक एक विशेषता है वो इन्होंने क्या बताया है, व्यक्तिगत संबंध। जो हमने अभी बताया था कि हमारे जिनसे संबंध है या हम जिनके जो लगते हैं वो हमसे ही है। जब हम नहीं तो वो संबंध भी नहीं। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिगत। जब हमारे व्यक्ति का अपने से ही जुड़ना, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संबंध जो इन्होंने आवश्यक बताए हैं। अब हमारा प्राथमिक समूह का क्या आता है, महत्व, जो हम अभी आपको बताएंगे। अभी हमने विशेषताएं देखी थी प्राथमिक समूहों की। अब हम देखते हैं इनके महत्व की, प्राथमिक समूहों का महत्व क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं महत्व के बारे में। तो प्राथमिक समूहों का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि गुणों का विकास। प्राथमिक समूहों से क्या है कि गुणों का विकास हो जाता है। हमारे परिवार में, पड़ोस में, ये सब क्या है, बच्चा वैसा ही सीखता है जैसा कि वहाँ का व्यवहार होता है। हमारे परिवार का कैसा व्यवहार है, तो बच्चे का जन्म सबसे पहले कहाँ पे होता है, परिवार में होता है बच्चे का जन्म। तो वहीं से उसका क्या है, समाजीकरण होना शुरू हो जाता है, वहीं से वो सीखना शुरू कर देता है। तो प्राथमिक समूहों से ही क्या है, बच्चा अच्छे गुण सीखता है। जैसे गुण होंगे, अगर अच्छे गुण सिखाया जाएगा तो अच्छे सीखेगा, और बुरे गुण अगर सिखाया जाएगा तो उसे वैसे ही गुण सीखेगा। तो क्या है, गुणों का विकास होता है। दूसरी बात निकल के आती है कि जो प्राथमिक समूह है वो क्या करते हैं, सामाजिक प्रतिमानों का क्या है, पालन करते हैं। सामाजिक प्रतिमान क्या है, कुछ हमारे आदर्श होते हैं, कुछ हमारे आदर्श हैं जिनको सभी क्या है, सभी उनको अच्छा बताते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम प्रतिमान कहते हैं। तो उन्हीं प्रतिमानों को क्या है, पालन करता है। प्राथमिक समूह में बच्चा उन्हीं प्रतिमानों का क्या है, पालन करना सीखता है। जैसे हम किसी के पैर छू रहे हैं तो ये क्या है, हमारा प्रतिमान है, हमारे सामाजिक प्रतिमान है। तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। जो हमारे घर में बच्चा होगा वो ही सीखेगा क्या है कि उसके पैर छूना। तो क्या है, ये सामाजिक प्रतिमान है हमारे। हम किसी से आदर से बोल रहे हैं, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है उससे बहुत आदर से बोलते हैं। हमारे भारत में क्या परंपरा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए बहुत ही ऊपर रखा गया है, बहुत ही अच्छा और ऊपर रखा गया है, इसलिए अतिथि देवो भव। तो ये वो हमारे क्या है, वो भी हमारे प्रतिमान है कि हम मतलब उसका अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से बात करें। तो वो भी हम क्या है, सामाजिक समूह में ऐसा सीखते हैं। और क्या है, नियंत्रण में भी सामाजिक समूह क्या है, योगदान देते हैं। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो परिवार में ही उसको डरा कर या मारपीट करके उसको समझाया जा सकता है। तो क्या है, नियंत्रण भी प्राथमिक समूह से हो जाती है, नियंत्रण भी प्राथमिक समूह करते हैं। अब तीसरी बात निकल के आती है हमारी, व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। परिवार में और पड़ोस में रहकर क्या है, बच्चा अपनी कार्य क्षमता को बहुत अच्छा कर लेता है। कैसे कर लेता है, जैसे कोई कार्य है, जैसे हम कह सकते हैं ट्रैक्टर चलाना। तो ट्रैक्टर जैसे हम चला रहे हैं, तो अगर हमारे पापा ट्रैक्टर चला रहे हैं तो हम भी उसे क्या है, उसे हम
चला सकते हैं। तो हमारी क्या है, हमारी कार्य क्षमता कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। हम उससे सीख लेंगे, अपने पिताजी से क्या सीख लेंगे, ट्रैक्टर चलाना सीख लेंगे। तो ऐसे ही हमारी कार्य क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। परिवार में ही रहकर क्या है, हमारी वृद्धि हो जाती है कार्य क्षमता में। अब हमारे एक सिल्स निकल के आते हैं। सिल्स एक समाजशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि बड़े व्यापारिक समूहों में, जब बड़े व्यापारिक समूह हैं तो उनमें क्या है, जब प्राथमिक समूह बन जाते हैं, भाईचारा बन जाता है, बहुत अपनत्व आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां पे कार्य क्षमता में क्या है, वृद्धि हो जाती है। तो उन व्यक्तियों की क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। हम उनको अपना समझने लगते हैं। जैसे हम कहीं व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे हमने उनसे अपने रिश्ते बना लिए, उनको बहुत भाई, किसी को भाई बना लिया, किसी को छोटा भाई बना लिया, किसी को ऐसे रिश्तों में बांध लिया। तो क्या हो गया, हमारी वहीं पे कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। हम क्या है, अपने की तरह कार्य करने लगेंगे, अपना समझ के क्या है वो कार्य करने लगेंगे। तो यही सिल्स ने बताया है। ये वाली बात पूछ लेते हैं पेपर में कि किसने बताया है कि व्यापारिक समूहों में जब प्राथमिक समूह बन जाते हैं तो कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। किसने कहा है ये, तो हम किसे कहेंगे, सिल्स के लिए। ठीक है, अब हमारे आते हैं चौथी महत्व आता है, चौथा महत्व। तो व्यक्ति व समाज के बीच क्या है, प्राथमिक समूह कड़ी का कार्य करते हैं। जब समाज किससे बना है, समाज बना है व्यक्तियों से। तो जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो क्या है, हमारा समाज भी नहीं रहेगा। तो वही बात निकल के आती है कि व्यक्ति और समाज के बीच क्या है, कड़ी का कार्य करते हैं प्राथमिक समूह, उनको जोड़े रखते हैं। समाज को क्या है, समाज और व्यक्ति आपस में क्या है, जुड़े रहते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में कूले कहते हैं कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में क्या है, मौलिक होते हैं। ये सेंटेंस कई बार आ चुका है, ये सेंटेंस कई बार आ चुका है कि किसने कहा है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों में क्या है, मौलिक होते हैं। सामाजिक प्रकृति, जैसा उसे उसका परिवार होगा, जैसा उसका परिवार उसे सिखाएगा, जैसा बतलाएगा, वो उसकी होती है प्रकृति। जैसे उसे आदर्श मिलेंगे वो होते हैं उसके आदर्श। प्रकृति और आदर्श में क्या है, प्राथमिक समूह क्या है, मौलिक होते हैं। एक माँ सबसे पहले अपने बच्चे को कैसा व्यवहार सिखाएगी, क्या सिखाएगी, तो वो क्या आ जाती है, प्राथमिक समूह में आ जाती है। एक माँ किसमें आ जाती है, प्राथमिक समूह में आ जाती है। वो अपने बेटे को कैसा व्यवहार करना सिखाएगी, तो ये क्या आ जाता है, हमारा ये रिलेशन आ जाता है हमारा प्राथमिक समूह। प्राथमिक संबंध ही हमारा आ जाता है इसके अंदर, ये आ जाता है हमारा प्राथमिक संबंध कि वो कैसा व्यवहार करना सिखाएगी अपने बेटे के लिए। तो माँ काय का काम कर रही है, माँ का कार्य कर रही है किसका, प्राथमिक समूह का। प्राथमिक समूह का माँ कार्य कर रही है। और बेटे का क्या हो रहा है, बेटे का हो रहा है समाजीकरण। बेटा सीख रहा है, जैसा व्यवहार घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, वैसा बेटा क्या है, सीख रहा है। तो यही बात कूले ने कही है कि व्यक्ति की जो सामाजिक प्रकृति और जो आदर्श बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारे प्राथमिक समूह से ही बनते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इनकी लाइन है, ये हमेशा आती रहती है पेपर में। अब आती है हमारी पांचवा महत्व आता है कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। पशु प्रवृत्तियों का, जो पशु हैं, जो व्यक्ति पशु के समान हैं, जो व्यवहार अच्छा करना नहीं जानते, उनकी अनेक गंदी इच्छाएं हैं, उनका भी मानवीकरण क्या है, प्राथमिक समूह में हो जाता है। उनका भी मानवीकरण क्या है, किसमें हो जाता है, प्राथमिक समूह में हो जाता है। वो भी अच्छे इंसान बन जाते हैं जो पशु के समान हैं।
तो वही बात कूले ने इस बात पे प्रकाश डाला है कि कहा है कि जो व्यक्ति बहुत पशु के समान है, जो व्यक्ति बिल्कुल गलत इच्छाओं वाले हैं, चोरी चकारी ये सब करते हैं, उनकी बहुत गंदी इच्छाएं हैं, उनका भी क्या है मानवीकरण कहाँ से हो जाता है, प्राथमिक समूह से हो जाता है। वो भी अच्छे इंसान हो जाते हैं, वो भी मानव बन जाते हैं, पशु से क्या हो जाते हैं, मानव बन जाते हैं। ये बात फूले ने कही है। महत्व व प्रभाव की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं, ये प्राथमिक समूह क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं, यानी कि सबसे पहले आते हैं। इनका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। प्राथमिक समूह क्यों? क्योंकि ये परिवार में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पड़ोस में होते हैं। हम जहाँ खेल रहे हैं, हम छोटे हैं, वहाँ जहाँ खेल रहे हैं, जैसे हमारे साथ बच्चे हमारे दोस्त होते हैं, उनसे हम क्या है कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि महत्व प्रभाव की दृष्टि से ये क्या है, जीवन में सबसे पहले आते हैं। कूली ने ये वाली बात कही है। अब आते हैं हमारे मैकाइवर व पेज। तो मैकाइवर व पेज क्या कहते हैं कि प्राथमिक समूहों को क्या कहा गया है, सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका। प्राथमिक समूहों को इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका, यानी कि यूनिट सेल। जब कोशिका ही मतलब क्या है, हमारे शरीर का क्या करती है, निर्माण करती है। कोशिका से ही क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो उन्होंने प्राथमिक समूह को क्या कहा है, इकाई कोशिका, संरचना की इकाई कोशिका कहा है। जिससे क्या है, सामाजिक संरचना की क्या है, पूरी निर्माण होता है संरचना का। अब आता है हमारा सातवां महत्व। तो सातवें महत्व में सातवें नंबर पे क्या आता है, सांस्कृतिक संचार। जैसे हम फैला रहे हैं किसी भी चीज को, सांस्कृतिक संचार को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने ज्ञान को, तो ये सब कला को, ये सब क्या में आ जाता है, संस्कृति में आ जाता है। हमारे धर्म, हमारे त्योहार, हमारी भाषा, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। तो इसका क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। हम अपने घर से अच्छा सीख के आए हैं और हम लड़की हैं, लड़की होने के बाद हमारी शादी हो जाती है, तब हम दूसरे घर में आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम संचार कर रहे हैं। वहाँ अच्छा सीख के आए हैं और हमसे आशा की जाती है कि हम दूसरे के घर में भी क्या करें, अच्छा सीखें, अच्छा उनको बताएं और वैसा ही व्यवहार करें, जिससे कि हमारे बच्चे भी क्या करें, अच्छा सीखें, अच्छा व्यवहार ही करें। तो हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक संचार होता है, हम भी सांस्कृतिक संचार कर रहे हैं। तो ये क्या है, इन्होंने स्टीवर्ट तथा गिलिन ने इसके लिए क्या बताया है, भावात्मक तथा मानसिक सुरक्षा के क्या बताए हैं, ये स्रोत बताए हैं। प्राथमिक समूह क्या बताए हैं, भावात्मक, हमारे भाव से, जो हमारे संवेगों से, भाव से निकल रहे हैं वो, और जो हमारे मानसिक, जो हमारी मानसिक सुरक्षा है उसकी क्या बताए हैं, ये इन्होंने स्रोत बताए हैं। कौन, प्राथमिक समूह को स्रोत बताया है स्टीवर्ट और गिलिन ने। भावात्मक और मानसिक सुरक्षा के स्रोत बताए हैं किसने, स्टीवर्ट गिलिन ने। अब हमारा आठवीं विशेषता महत्व आता है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी ये क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बता दी कि जब हमारा समाजीकरण होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से उसका क्या शुरू हो जाता है, समाजीकरण। समाज में रह के क्या करने लगता है, वो सब कुछ सीखने लगता है। तो यही क्या है, तो सबसे पहले जो सीखता है वो अपनी माँ से के संपर्क से सीखता है। तो वही क्या है कि माँ और बेटे का क्या बताया था हमने, प्राथमिक संबंध बताया था आपके लिए। तो वही बात है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक होते हैं। आज हमारा प्राथमिक समूह का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। कल हम आपके लिए लेके आएंगे द्वितीयक समूह। तब तक के लिए धन्यवाद।